नमस्कार, मैं हूँ राजीव रंजन। माहौल क्या है जानने के लिए आज मैं किसानों के बीच में आया हूँ। आज ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सामने आप देखिए किसानों की एक अच्छी खासी संख्या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सामने किसान अपनी समस्याओं को लेकर धरना देने के लिए बड़ी संख्या में आए हैं। हालांकि ये धरना पिछले 100 से ज्यादा दिनों से चल रहा है, लेकिन आज 12 सितंबर को इन्होंने ये नारा दिया था, ये आह्वान किया था कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर ये तालाबंदी करेंगे। तो कई गांव की महिलाएं और किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। आपने शायद किसी टीवी चैनल या समाचार पत्र में इन किसानों के धरने के बारे में अब तक न सुना हो, लेकिन माहौल क्या है, किसानों की आवाज को हमेशा उठाता रहता है, किसानों की समस्याओं को आपके सामने लेकर आते रहते हैं। तो हम भी आज इतनी बड़ी संख्या में किसानों के आने के बाद यहाँ पर आए ये जानने के लिए कि माहौल क्या है और इन किसानों की मांग क्या है, इनकी समस्या क्या है। तो चलिए सड़क पर बैठे किसानों से, धरना दे रहे किसानों से जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी समस्या का समाधान क्या है और सरकार तक पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं ताकि ये देश के अन्नदाताओं को सड़क पर न बैठने की नौबत पड़े। तो आप देख ही रहे हैं किसानों की संख्या और यहाँ पर महिलाओं की संख्या। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर यह किसान सभा के बैनर तले धरना प्रदर्शन हो रहा है। उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल हैं वो भी इस धरना प्रदर्शन को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो मूल बात मैं जानने के लिए आया हूँ, ये किसान इतनी संख्या में और इतने दिनों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज ऐसा क्या खास था जो आप लोगों ने ये डेट रखी थी कि तालाबंद करेंगे? और दूसरे आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग है, कोई नई मांग नहीं है हमारी। इन्होंने जो कंडीशन रद्द हमें पहले मांग दे चुके हैं, 10% आबादी निस्तारण, आबादी कोई समस्या हुई नहीं है। रोजगार का जो भी मतलब मैनिफेस्टो है इनका, उस पर कोई भी इन्होंने आज तक एक उस पर काम नहीं करा। आज तक सर्किल रेट नहीं बढ़ा, 15 साल हो गए। किस चीज के? जमीन के। अपने हमारी जमीन 3500 में लेके आप 75,000 रुपये मीटर खरीद रहे। तो हमारी लड़ाई इनसे ये है कि न तो कोई आज तक प्रतिकर बढ़ा हमारा कोई भी पैसा, जबकि 2 बार तो कमीशन आ लिया जो सरकारी नौकरियों का है, हमारा तो 1 पैसा भी नहीं बढ़ा है। 10% हमारे जो कोर्ट गए हैं उन्हें दे दिया, जो कोर्ट नहीं गए उन्हें काट दिया, जबकि ये तय हो चुका है 64% प्लस 10%। जो आपकी जमीन ली प्राधिकरण ने जो एक्वायर किया उसके मुआवजे का मसला और उसके बदले में जो 10% प्लॉट देने की बात थी वो अभी आप लोगों को नहीं मिला, ये कह रहे हैं? हाँ जी, जो कोर्ट गए हैं उन्हें तो दे दिया। हाँ? जो कोर्ट गए हैं उनको दे दिया, जो कोर्ट नहीं गए जिन्होंने सहमति से मुआवजा उठाया उन्हें नहीं दिया। एक भाई कोर्ट चला गया, उसे मिल गया, एक भाई उसी खाते में, उसे नहीं दिया। और रोजगार का क्या? रोजगार को कोई आज तक 200 किलोमीटर दूर का तो यहाँ रोजगार करेगा, फैक्ट्रियों में नौकरी। जो यहाँ का मूल निवासी है उसे कुछ नहीं, उसे चस्पा कर दिया उस पे फैक्ट्री के गेट पे, लोकल को नौकरी नहीं है यहाँ। ये आप अपनी टोपी पर लिखे हैं मैं पीड़ित किसान हूँ। हाँ? आप पीड़ित किसान हैं? सब पीड़ित किसान हैं। क्या है आपका मसला? हमारा मसला है किसानों का आबादी छूटे, 40 मीटर का प्लॉट गरीबों का भूमिहीनों का मिला है। भूमिहीनों का 40 मीटर का प्लॉट जो समझौते में तय है पतवाड़ी के में। ये समझौता तो बहुत पहले हुआ था। नहीं, समझौता बहुत पहले हुआ था तो दिया तो नहीं ना अभी कुछ भी, अभी कुछ भी नहीं दिया इन चोरों ने। क्या कह रहे हैं प्राधिकरण वाले? प्राधिकरण वाले बस बहकाते रहते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, किसान को बहकाने की करता है। कुछ अन्ना दे दिया, कुछ अन्ना ना, जो कोर्ट चले गए। 3 भाई हैं, एक है दे दिया, 2 ने नहीं दिया 10%। किसान ने पैसा सु भी दे दिया, कुछ ने पैसा सु भी दे दिया। नई भूमि अधिग्रहण बिल अब तक लागू नहीं किया, 13 साल हो गए। आपकी जमीन 2013 के पहले एक्वायर हुई है? 2013 के पहले एक बार हुई थी। तो
जो 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून बना उसके बाद जो जमीनें एक्वायर होंगी तब तो मिलेगा उसका। हमारे यहाँ पे धारा 4 रद्द हो चुकी थी 2011 में। 2011 में धारा 4 रद्द हो चुकी थी पतवाड़ी गांव में। तो उस टाइम पे समझौता हुआ था, मतलब बड़ा वो होने के बाद में, मतलब जी आइए आइए आप देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि 2013 के बाद जो ये पूछेंगे सारी चीज बताएंगे, कोई बात ना। सारी चीज देखिए, हम तो किसानों के मसले को, इतनी भारी संख्या में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 119 दिन हो भी चुके हैं। 119 दिन वो, और बीच में 23 दिन बंद रहा था, यानी 25 अप्रैल से हम यहाँ बैठे हैं। 142 दिन हो गए हैं हमको, लेकिन इसको न कोई दिखा रहा है। 119 दिन तो यहाँ रात दिन रहते हुए हो गए हैं, लेकिन 23 दिन बीच में ऐसे थे जो इनके आश्वासन पे हमने धरना उठाया था, जिसमें हमारे सारी बातों को तय हो गया था जो शासन से होने थे। इन्होंने बोला था आपके कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो शासन से होंगे, और उसका लिखित में हम। मैं ये कह रहा हूँ कि देश भर में एक मामला ये चला है कि जो भूमि 2013 के पहले सरकारों ने एक्वायर किया था, अब उन किसानों को, उन भूमि उस जमीन के मालिकों को ये लगता है कि हमारा जो है कम पैसे में गया, और 2013 भूमि अधिग्रहण विधेयक पास होने के बाद जो जमीनें जा रही हैं उसका पैसा ज्यादा मिलता है। ऐसा कुछ नहीं लगता, ये गलत है, क्योंकि हम मुआवजे की मांग नहीं कर रहे। अब जो कम मिला है उसकी मांग नहीं कर रहे, हम यो कह रहे हैं कि जो पहले हो चुका है वो सबको दिया जाए। जैसे कि 10% के प्लॉट की तय हुई थी, जो 10% का प्लॉट कोर्ट जो, मतलब मैं दर्शकों को बता दूं, जब किसानों की जमीन ली जाती है, मान लो 10 बीघे एक्वायर की गई, तो उसका 10% का प्लॉट वो रिहायशी इलाके में अथॉरिटीज देती हैं, यही ना? सेक्टर में देती है, सेक्टर में डेवलप करके देती है, सेक्टर में डेवलप करके देती है कि आप मकान बना लीजिए, आप किराए पर बना लीजिए, वो 10% देती है। पहले नोएडा अथॉरिटी में 5% भी था। यहाँ पर 10 तय हुआ था, और जिसका पूरा पैसा हम उनको देते हैं, जो भी मुआवजा वो देते हैं उनको हम रिटर्न करते हैं। और भैया मैं बोलता रहा हूँ, ऐसी क्या बात, आप बोलने दो। हाँ, जो भी उस पर डेवलपमेंट का इनका खर्चा आता है वो पूरा भी हम देते हैं इनको, और उसके बाद 10% वो हमको देते हैं। तो जो कोर्ट लोग गए थे इस चीज़ के लिए, तो उन्होंने कोर्ट वालों को तो दे दिया। कोर्ट में जब बाकी लोग गए, इन्होंने बोला कि हम नहीं देंगे। जब बाकी लोग गए तो कोर्ट ने बोला कि समानता के अधिकार पर अगर एक भाई को दिलाया जा रहा है, दूसरे भाई को नहीं मिल रहा, तो ये गलत है। तो समानता के आधार पर आप इन सबको भी दे सकते हो। कोर्ट ने इनके ऊपर छोड़ दिया। तो जिस समय मुआवजा बंटना शुरू हुआ, इन्होंने जो मुआवजा वृद्धि हुई थी, यानी एक्स्ट्रा मुआवजा मिला था 64.7%, वो मुआवजा देना सबके लिए तय कर दिया कि हम सबे देंगे, और 10% भी प्लॉट देंगे, आप कोई कोर्ट ना जाएं। इनका भरोसा करके सभी ने 64.7% तकरीबन ले लिया है। लेकिन जब प्लॉट का नंबर आया तो इन्होंने मना कर दिया कि आपका प्लॉट हम नहीं देंगे।